अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 दिन के बाद तकरीबन हाजिर हुआ हूँ। बहुत रश में, बहुत बिजी काम काज में, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कारोबारी हालात बहुत अच्छे नहीं है लोगों के, हमारे भी। तो जाहिर बात है जब हालात अच्छे नहीं होते तो इंसान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबके लिए यही है। कोरोना के बाद काफ़ी मुश्किलें हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो लोग मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं, हौसला नहीं हारते, तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। और यकीनन ये भी वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा वक्त भी आया, फिर मीडियम वक्त भी आया, अभी थोड़ा काफ़ी कमज़ोर वक्त है, ये भी गुजर जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। और हम सब कामयाब हो जाएंगे। जो भी परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करेगा। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत देगा। जो रोज़गार के मामले में परेशान हैं उनके रोज़गार अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो बच्चों के मामले में परेशान है अल्लाह ताला उनके बच्चों को सही कर देगा। जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है फ़ायदे की हवस। आज हमारा सब्जेक्ट है फ़ायदे की हवस, यानी ये फ़ायदा करने के लिए इंसान को एक हवस लग जाती है। आज हमारा ये सब्जेक्ट है। और फ़ायदे की हवस इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। मैंने बहुत करीब से देखा लोगों को फ़ायदे की हवस में अंधे हो जाते हैं। अंधे, किसी की परवाह नहीं करते, किसी को धोखा देने में, किसी को तकलीफ देने में। इसको सिर्फ अपना मिशन होता है कि मेरा फ़ायदा कैसे हो, मेरे पास पैसा कैसे आवे, चाहे कैसे भी आए, मुझे पैसा आना चाहिए। मिसाल देता हूँ आपको। ये मिसाल सही है कि मिसाल के तौर पे आपको फ़ायदे की हवस है, आप अपने ज़मीर को जिंदा नहीं रखते, आप अंधे हो चुके हो फ़ायदे में। तो आप जिस कंपनी में काम करते हो, एग्जाम्पल सबके लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए आपको मौका मिलता है कहीं कमीशन खाने का, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके कमीशन खाते हो, क्योंकि बॉस को पता नहीं चलेगा। बॉस को मैंने प्राइस दिया तो बॉस ने इसमें एक्सेप्ट कर लिया। तो वैसे तो मुझे एग्जाम्पल देता हूँ कि 30 दिरहम का मिल रहा है और बॉस तो 45 दिरहम में भी डन कर लिया, तो वो 15 दिरहम तो मेरे हो गए। ऐसा भी होता है कि कोई आपका सप्लायर है, उससे आप माल खरीदते हो, तो आपका परचेस डिपार्टमेंट का कोई आदमी है जो टैलेंटेड है, आपने उसको परचेस का काम दिया है। तो ऐसा भी होता है कि वहाँ जो सप्लायर होता है उसका जो सेल्स मैनेजर होता है, वो आपके स्टाफ को बोलता है, जो परचेस करने वाला है उसको बोलता है कि मेरा टारगेट इतना है, हमारी कंपनी ने मेरे से टारगेट इतना मांगा है। ये याद रखना, मेरी बात को ये याद रखना। अगर इतना रेवेन्यू मेरा पूरा हो जाएगा, कंपनी मेरे से मांग रही है, तो मुझे इतना बोनस मिलेगा। इतना बोनस मिलेगा तो तुम सपोर्ट करो, तुम्हारी कंपनी में ये माल खरीदो, थोड़ा ज़्यादा खरीदो अपनी कंपनी के लिए, तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू पूरा कर दूंगा तो मुझे बोनस मिलेगा। मुझे जो बोनस मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उसमें से मैं तेरे को बेनिफिट दूंगा। इस तरीके से भी बहुत होता है, ये मेरा जाती तजर्बा है। इस तरीके से भी बहुत होता है। आपकी कंपनी में बैठ के आपका परचेस करने वाला वो आपके सप्लायर का ज़्यादा दोस्त बन जाता है, और आपकी कंपनी की इसको ज़्यादा परवाह इसलिए नहीं होती है कि उससे इसको प्रॉफिट मिल रहा है। आपकी कंपनी से तो सिर्फ सैलरी मिलती है, तो उससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो बिजनेसमैन होते हैं, सेल्स करते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि मिसाल के तौर पे वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो भी अपने स्टाफ का ख्याल नहीं करते। बहुत ज़्यादा कमाते हैं तो भी वो अपनी बैंक में ठोसते हैं, अपनी बैंक में ठोसते जाते हैं, अपने बैंक अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं। अपने स्टाफ अगर ईमानदारी से भी मेहनत करते हैं तो ईमानदारी करने वाले को वो इनाम नहीं देते। इसकी वजह से भी कुछ जगह पे बदजनी हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है, और वो स्टाफ फिर दूसरा स्टाफ जो चोरी करने वाला बोलता है कब तक यार ईमानदारी से काम करेगा, देख तुझे कुछ भी नहीं मिलता, तू भी थोड़ी डंडी मार। इस तरह तो पहले तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, तेरी जवानी इसको दे रहा है, तेरी उम्र इसको दे रहा है, बाद में तू बुढ़ा हो जाएगा तो तेरे पास क्या बचेगा, ये सोच भी उसको देता है। और कुछ लोग इसमें बिगड़ जाते हैं
और वो बिगड़ते हैं इसलिए कि उनको हक नहीं मिलता। कंपनी बहुत अच्छा कमाती है, फिर भी बॉस इनका ख्याल नहीं करता, सिर्फ बातें करता है। तो उस सूरत में भी वो दूसरे लोग जो खराब होते हैं वो उनका माइंड बनाते हैं। इस तरीके से वो भी खराब हो जाता है। हलाल की कमाई कमाते कमाते वो बेईमानी की तरफ जाता है, लेकिन वो बेईमानी की बी ग्रेड में आता है। उसके अंदर में इसके बॉस का भी कसूर है। इसलिए इसके बॉस का कसूर है कि इसके बॉस ने इसका ख्याल नहीं किया। वो सुबह शाम मेहनत करता रहा, लेकिन बॉस ने इसके ऊपर नजर नहीं डाली, और बॉस ने ये नहीं देखा कि यार कितना ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और मैं इतना कमा रहा हूँ, फिर भी इसको मैंने वही फिक्स सैलरी में रखा हुआ है। तो ये नाइंसाफी है। तो बॉस ये नाइंसाफी करता रहा, बोला वो तो कुछ बोलता नहीं है, चलने दो गाड़ी को। इस तरीके से भी होता है। यानी कि इसको कहते हैं फायदे की हवस। क्या कहते हैं? फायदे की हवस। बॉस को भी फायदे की हवस होती है, तो स्टाफ को भी फायदे की हवस होती है। तो जो फायदे की हवस है ना, इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। लेकिन बॉस की गलतियों की वजह से जो लोग बिगड़ते होंगे, तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या करेगा वो अल्लाह जाने, वो गफूर रहीम है। लेकिन उसके अंदर में कसूर बॉस का भी है। लेकिन जो बहुत बड़ी सैलरी लेते हैं, इसके बावजूद भी फायदे की हवस में वो सप्लायर को उसका रेवेन्यू पूरा करने के लिए टारगेट को पूरा करते हैं, तो वहां का जो सेल्स मैनेजर होता है वो उसमें से इसको कमीशन देता है, जो इसको बोनस मिलती है। ये कंफर्म बता रहा हूं आप लोग को, कंफर्म 100% कंफर्म। तो इस दुनिया में फायदे की हवस वालों की, चोरों की, धोखेबाजों की कमी नहीं है। फिर फायदे की हवस क्या होती है? फायदे की हवस ये होती है कि आपके पास एक कस्टमर आता है, आपसे फुल बार्गेनिंग करता है, मार्केट में भी घूमता है, आप इसको कम से कम प्रॉफिट में माल दे के कस्टमर को कवर करते हो। ठीक है। इसके बाद आपके ऊपर भरोसा करने वाले कस्टमर है जो बाहर बैठे हुए हैं, आपसे ईमेल पे माल मंगाते हैं या फोन पे माल मंगाते हैं और आपको ऑर्डर देते हैं, और आप उनको थोड़ी हाई प्राइस में बेचते हो, इसलिए कि वो बेचारा आपके ऊपर भरोसा कर रहा है और आप सोचते हो इसी प्राइस में भी वो ले लेगा। तो आपकी फायदे की हवस यहाँ पे आपको अल्लाह की नजर में गलत करती है। आपने उस इंसान का हक मारा जिसने आपके ऊपर विश्वास किया, जिसने आपके ऊपर भरोसा किया। तो ये धोखेबाज लोग होते हैं ना, और फायदे की हवस में भागने वाले लोग होते हैं ना, अपने पीछे ब्लैक पॉइंट छोड़ते जाते हैं, अपने पीछे ब्लैक पॉइंट छोड़ते जाते हैं। और वो ब्लैक पॉइंट जो है ना, आखिरकार एक जगह पे आके ऐसा डैमेज करते हैं कि जितना फायदा लिया, जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया, वो सब उसका निकल जाता है, बल्कि उससे ज्यादा निकल जाता है। वो बिस्तरे में गिर जाता है, बच्चे उसको पूछते नहीं हैं, और उसका हशर बहुत बुरा होता है। मेरे बच्चे मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरी बीवी कर करके इसने इतनी बेईमानी की, फायदे के पीछे भागा अंधा बन के, किसी को धोखा दिया तो परवाह नहीं किया, किसी से चीटिंग की तो परवाह नहीं की, और अपने फायदे के लिए भागता रहा अंधा बन के। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, मेरे बच्चों को ऊंची स्कूलों में पढ़ाना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, चाहे किसी तरीके से भी आवे। ये प्रोफेशनलिज्म का एक हिस्सा है। आज के दौर में ये जो प्रोफेशनलिज्म के नाम पे जो दुनिया चल रही है, इसके अंदर में सब सेल्फिश हैं, सब सेल्फिश हैं। सिर्फ एक ही चीज है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में कैसे कमा लूं। मेरे पास उम्र कम है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अभी 50 साल का हो जाऊंगा, अभी 55 साल का हो जाऊंगा। तो ये रेस लगी हुई है, ये रेस लगी हुई है, मैं ज्यादा से ज्यादा जमा कर लूं, गलत तरीके से, किसी भी तरीके से, चोरी करके, बेईमानी करके, धोखा देके। तो इस तरीके से लोग समझते हैं कि मैं कामयाब हो गया। मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है वो, और फाइनली तौर पे वो ड्रॉप हो जाता है। फाइनली वो ड्रॉप होता है। जिसके साथ धोखा करके, जिस तरीके से गलत तरीके से पैसा कमा के, मिसाल के तौर पे कंपनी में काम किया, कंपनी को धोखा दिया, अपने बॉस को धोखा दिया, उसके विश्वासघात किया, तो फाइनली क्या होता है, वो बड़ा ब्लैक पॉइंट होता है। वो ब्लैक पॉइंट इसका पीछा करता है, और जब एक टाइम पे ये समझता है कि मैं बहुत कामयाब हो गया, उसी जगह पे आके वो मारता है, उसको डैमेज करता है, और वो उल्टा गिरता है, उसको पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया, अचानक हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ
मैंने जिंदगी में देखा है, मैं एक बात आपको सच बता रहा हूं, तो फायदे की हवस है ना, उस बिजनेसमैन को भी मारती है जो सीधे साधे कस्टमरों को लूटता है, उनको हाई प्राइस में देता है। फिर वो अगर मैं फर्ज करो मैं गेम का काम करता हूं और मेरे छोटे दुकानदार जो हैं वो बहुत कम कमाते हैं और उनको माल में दे देता हूं, वो गेम फ्लॉप हो जाती है, वो बेचारा ले चुका है 50 पीस या 100 पीस, तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। मुझे पब्लिशर से तो सपोर्ट मिलता है, जिससे मैं माल लेता हूं उससे तो मुझे सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो सपोर्ट मैं अपने कस्टमर को नहीं देता, इसलिए कि वो सपोर्ट तो मुझे खाना है। गेम फ्लॉप हो गई तो मेरे पास जो स्टॉक बचा हुआ है उसी में मैं कवर करूंगा, अपने कस्टमर को सपोर्ट नहीं करूंगा। हालांकि मैं तो पैसे वाला हूं और वो कस्टमर तो बेचारा गरीब है, फिर भी मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। वो पूरी जो पब्लिशर की सपोर्ट मिलती है वो अपने माल में कवर करता हूं, मेरे स्टॉक में जो पड़ा हुआ है इसको कवर करता हूं। और उस वो गरीब को 100 पीस में जो झटका लगता है ना, समझ लो हमारी जैसी पार्टी को 50,000 पीस में जितना झटका लगे ना उसके बराबर है। तो हम लोग परवाह नहीं करते उस गरीबों की। क्या होता है, वो ब्लैक पॉइंट हमारा पीछा करता है। वो गरीब दुकानदार होते हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं होती है, तो बेचारे कई दुकानदार फिर भाग भी जाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आज हमारी मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सारी मार्केटों में गेम की मार्केट के अलावा बहुत मार्केटों से लोग भागे, मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, गारमेंट्स की, बहुत मार्केटों से ये छोटे छोटे दुकानदार भागे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं बड़ा सप्लायर हूँ मेरे एरिया में, मिडल ईस्ट में। अल्लाह के करम से अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम है, तो हमारी मार्केट में से नहीं भागे। एक दो जाने किसी और मजबूरी की वजह से गए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी काम कर रहे हैं। मुश्किल हालात आए, कोरोना का टाइम आया, हम सब ने, हमारे कस्टमरों ने, हमने फैमिली की तरह काम किया, एक दूसरे से कोऑपरेट किया। और मेरे कस्टमरों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी साथ दिया, और मेरे से जितना हो सका मैंने अपने सारे कस्टमरों को, बड़े कस्टमर को या छोटे कस्टमर को, उसके मुताबिक साथ दिया। तो आज सबके सब कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भागा नहीं है। तो ये अल्लाह ताला हमको क्रेडिट दिया, और जो अच्छा करते हैं उसके साथ अच्छा होता है, जो बुरा करते हैं उसके साथ बुरा होता है। आज भी हम माशाल्लाह अपनी मार्केट में भले कारोबारी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे खर्चे भी बहुत हैं। मैं किसी स्टाफ को निकालता नहीं हूँ, आज तक कभी निकाला नहीं है, ठीक है ना। स्टाफ अपनी मर्जी से गया तो अलग बात है, धोखा दे के मेरे कंपटीटर के पास चला गया तो एक अलग बात है, वो उसका ईमान है। वो समझता है मैं ज्यादा होशियार हूँ, मैं ज्यादा चालाक हूँ, मेरा बॉस बेवकूफ है, पागल है, तो उसको पता नहीं है तेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है। तो वो समझता है कि मैं अक्लमंद हूँ, उसकी अक्ल जो है ना वो फिर नीचे ऊपर से भी बोलेगी नहीं, वो बंद हो जाएगी टाइम के साथ। जब आप अल्लाह को खुश करके काम करते हो और आप जानते हो कि मैं जो काम करूंगा इससे अल्लाह नाराज होगा, जब आपका यकीन होता है कि मैं वो काम करूं जिससे अल्लाह नाराज ना हो, और बार बार आप एहसास करते रहोगे कि यार अल्लाह है, अल्लाह हक अल्लाह है, और मैं अल्लाह के ऊपर यकीन रखता हूं कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर मैं गलत करूंगा तो अल्लाह मेरे से नाराज होगा, अल्लाह मेरे से नाराज होगा तो फिर मेरे लिए अच्छा नहीं है, आगे के लिए, मुस्तकबिल के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर ये खौफ खुदा इंसानों में आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला इंसान बहुत अच्छा बेहतर बन जाता है, इसकी कामयाबी भी लंबे टाइम की कामयाबी हो जाती है, और उसको नाकाम कोई भी नहीं कर सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर। क्योंकि अल्लाह को नाराज नहीं करो, आप चलते रहोगे, आप मतलब लॉन्ग लास्टिंग के घोड़े बनोगे। कितने दुश्मन आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपसे रफ गेम खेलेंगे, हेल्थी कंपटीशन नहीं करेंगे, गलत हरकतें करेंगे, बाहर आपके सप्लायर के पास जाके झूठी बातें करेंगे, झूठे इल्जाम लगाएंगे। फाइनली तौर पे वो फ्लॉप होते हैं, क्योंकि जिसके पास खौफे खुदा है, अल्लाह से डरता है और किसी इंसानों के साथ गलत नहीं करता है। ईमान रख लो, यकीन रख लो, आपका बाल बीका भी कोई नहीं कर सकता, आपका बाल बीका भी कोई नहीं कर सकता। वो कितने भी घोड़े भगा लें, कितने भी झूठ के घोड़े भगा लें, कितने भी अपनी अक्ल के घोड़े भगा लें, लेकिन फाइनली तौर पे वो गिरते हैं।
वो गिरते हैं, और जो सच्चाई के रास्ते पे अपने हिसाब किताब से चलते रहते हैं वो हमेशा सुरखरू होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। जब से दुनिया बनी है तब से आज तक यही कानून है, कानून कुदरत यही है, ये निजाम है अल्लाह का। हाँ, ये कायनात इसी तरह चलती है, कायनात घूमती रहती है, और जो अल्लाह को राजी करता रहता है कायनात का एक एक जरा उसकी मदद करता है, और जो अल्लाह को नाराज करता रहता है तो एक दिन कायनात का एक एक जरा चारों तरफ से उसको मारता है और वो बेहाल हो जाता है। ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बन के काम करो, हक हलाल की रोजी कमाओ, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी का हक नहीं मारो, अपने से कमजोर को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, और कोई भी ऐसी बेईमानी करके फायदे की हवस में आगे नहीं बढ़ो। ना आपके बच्चों के काम आएगा, ना आपके काम आएगा। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, ये सिर्फ बैंक बैलेंस जो तुम्हारा बढ़ता है ना, इसका धोखा है भाई। ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। अपने आप को ज्यादा अक्लमंद और सियाना मत समझो, तुम्हारी सियानपति निकल जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो खुदा का वास्ता इंसाफ करो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय और कोई छोटा मोटा काम करने वाला, कहीं भी बेईमानी नहीं करो, कहीं भी किसी का हक नहीं मारो, किसी के साथ बुरा नहीं करो। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अच्छा ही होगा। और जितना हो सके लोगों का भला करो, अपने माँ बाप की दुआएं लो, अपने भाई बहनों की दुआएं लो, और सबको साथ में लेके चलो। और दुखी इंसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा ख्याल करो, ज्यादा से ज्यादा दुखी इंसानों का ख्याल करो, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके। अल्लाह ताला आपके हाथ से अच्छे काम ले। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।